सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई सवसाहुणं देवादिदेव 1008 नेमिनाथ भगवान की गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज अपन उस विषय को और आगे बढ़ाते हैं, कैसे अपने भीतर उस क्षमता का विकास कर सकें। जब जब प्रतिकूलताएं बहुत अधिक आने लगे तो उसे सहन कर पुनः अपने आप को तैयार करना, सेटबैक को सहन कर अंदर से अलग एक रूप से जागृति पैदा करना, नए सिरे से नई उमंग से इस दुनिया को देखने की कोशिश करना। पुनः उस उत्साह से भरना, एक मोटिवेशन से भरना कि नहीं, अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों को अपनाकर हम सफलता पा सकते हैं। इतनी जल्दी अपनी शक्ति समाप्त नहीं होती है। अपनी बॉडी में भी जो अपना रिजर्वायर है बहुत बड़ा है। लगता है ऐसा है कि यदि एक दिन कुछ ना मिले, 2 दिन कुछ ना मिले तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ बचा हुआ होता है। उस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जो हमारे पास है, छिपा हुआ है, एक वह, और दूसरा जो हम अंदर से हार जाते हैं, उस समय हारना नहीं है। आज उन पॉइंट्स की चर्चा करते हैं, कौन से ऐसे सॉल्यूशन हैं जो हमें रेजिलिएंट बनाते हैं। अभी तक हमने देखा कि जो व्यक्ति जितना माइंडफुल रहता है, जितना अभ्यास करता है, वह पुनः खड़ा हो जाता है। सबसे अच्छे जो तरीके हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को भरना। सेकंड वन, विजुअलाइजेशन करना। थर्ड वन, मेडिटेशन करना। फोर्थ वन, स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस करते रहना। फिफ्थ वन, सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को भरते रहना। सिक्स्थ वन, ग्रेटिट्यूड की भावना अपने भीतर बढ़ाते चले जाना। सेवंथ वन, कंपैशन से अपने आप को आपूरित करते चले जाना। आज उन्हीं विषयों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जब हम पॉजिटिव एफर्मेशन से अपने आप को भरने लगते हैं, तात्कालिक जो नेगेटिविटी छाने लगी है, उससे हम ऊपर उठने लगते हैं।
एफर्मेशन बहुत इफेक्टिव टूल होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, है ना। भावनाएं व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देती हैं। बार बार उन्हीं भावनाओं को जब किया जाता है तो व्यक्ति बहुत मजबूत होता चला जाता है। कौन सी एफर्मेशन करें? क्या भावना हम अपने भीतर करें? जिस क्षेत्र में हम अंदर से टूटने लगे हैं, ठीक उससे विपरीत भावनाएं, अच्छी भावनाएं हमेशा हमें करना चाहिए। आई कैन ओवरकम द चैलेंजेस। एक बार कहने से नहीं होगा। कितने बार कहते हैं आप लोग भावना युग में? कितने बार गाते हैं? 21 डेज मिनिमम। नहीं, वन स्लॉट में कितनी बार? एक ही बार कह के हो जाता है? कंटिन्यूसली। जब हम लोगों के लिए कहा जाता है कायोत्सर्ग करना है तो मिनिमम 9 टाइम्स कहा जाता है। नमोकार मंत्र यदि हम आलम्बन लेते हैं उस कायोत्सर्ग में तो कहा जाता है 9 बार उस नमोकार मंत्र को श्वासोच्छ्वास से विजुलाइज करते हुए करें। उसी को बार बार दोहराएं तो वह लाभकारी होती है। एक बार कहने से अंदर तक वो प्रविष्ट हो नहीं पाता, वो बड़ा सुपरफिशियल रहता है। हमने कभी मार्क किया है हम दिन भर में कितने बार नेगेटिव शब्द को दोहराते हैं? अनइंटेंशनली ही कहते चले जाते हैं। बस जितने अधिक बार वो होता है उसी के संस्कार हमारे भीतर पैदा होते चले जाते हैं। तो वो भावना पहले किए भी अपने मेडिटेशन में, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं इस चुनौती से ऊपर उठ जाऊंगा। फ्यूचर टेंस में नहीं, वैसे होना चाहिए, मैं इस चुनौती से ऊपर उठता हूं। आई एम रेजिलियंट, आई एम रेजिलियंट। मैं पूर्ण निर्विकल्प होता हूं, मैं पूर्ण निश्चिंत होता हूं, मैं पूर्ण सक्षम होता हूं। मेरे भीतर बहुत पोटेंशियल है, मैं पूर्ण निर्भय होता हूं। बार 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 इसी को विजुलाइज करते चले जाएं, कहते चले जाएं। जितना अधिक कहेंगे, लेकिन कहने के पूर्व थोड़ा सा प्रिपरेशन अंदर से, जैसे प्राणायाम में किया जाता है ना, नाड़ी शोधन, डीप ब्रीदिंग लेकर के जो प्राणायाम किया जाता है, ओम का उच्चारण जो किया जाता है, उसके बाद जब ये भावनाएं भाई जाती हैं तो वो इफेक्टिव होती है। मात्र अपन बैठ गए, शुरू हो गए तो उतना असर नहीं पड़ता। किसी भी कार्य की सफलता के लिए पहले बैकग्राउंड तैयार करना होता है। अपने पास इतनी क्षमता नहीं कि अपन बैठते ही सीधे उस फेज में एंटर कर जाए। ये चारों तरफ के माहौल में जो अपन देखते हैं, जहां रह रहे हैं, जो फीडिंग हमारे भीतर हमारे माइंड में हो रही है, नेगेटिव फीडिंग हो रही है, तो ऑल ऑफ सडन बैठते ही हमारा कनेक्शन वहां से कट नहीं सकता और एकदम हम उनसे जुड़ नहीं सकते, उस भावनाओं से जुड़ नहीं सकते। तो पहले उसे डिस्कनेक्ट करना है, फिर बाद में इधर कनेक्ट करना। तो डिस्कनेक्ट कैसे होगा? हाँ, गहरी सांस लेकर ओम की चैंटिंग थोड़ा धीरे धीरे गुनगुनाए, फिर उसमें डूबते चले जाएं।
बहुत सारी एफर्मेशंस होती हैं। मैं पूर्ण निडर हूं, मैं पूर्ण निर्भय होता हूं, मुझ में बहुत अधिक क्षमता है, मैं हर चुनौती को जीत सकता हूं, मैं हर चुनौती को जीत रहा हूं। गुरु देव के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। प्रभु की अनुकंपा से मेरी शक्ति उद्घाटित होते चले जा रही है। मैं पूर्ण आनंद में हूं। इस प्रकार की और भी भावनाएं, एफर्मेशन बार बार आप करते चले जाएं। दूसरा पॉइंट, जब इस एफर्मेशन को करते चले जाएं, उसके पश्चात सेकंड स्टेप आती है विजुअलाइजेशन की। एक हमने कहा इतना ही सफिशिएंट नहीं है। जो हम होना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें। जिस रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, प्रेजेंट में उसे उस रूप में विजुअलाइज करें। जितना हमारे विजुअलाइजेशन पावर अच्छा होगा, उतना ही हम वैसे होते चले जाएंगे। कि हमें अपने आप को ऊपर उठाने के लिए मन, वचन, काया तीनों का अवलंबन लेना है। एफर्मेशन सिर्फ हम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही विजुअलाइज करते हैं, कनेक्शन बड़े अच्छे से जुड़ने लगता है। उसे देखते चले जाएं, जो भविष्य में हम प्लानिंग कर रहे हैं होने रूप, वर्तमान में उसे उस रूप बिल्कुल देखते चले जाएं। जब यह स्टेप हो जाती है, फिर थर्ड स्टेप आती है मेडिटेशन की, ध्यान की अवस्था। करते हो आप लोग ध्यान? कई बार कराया भी है, लेकिन ध्यान में प्रवेश व्यक्ति बाद में करता है। एकदम से वो ध्यान में भी एंटर नहीं कर पाता। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब भी हम जाप देने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, सामायिक करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल मन नहीं लगता। अधिकांश लोगों का यही कहना होता है, उनके मुख से यही निकलता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो आए तुरंत सीधे बैठ गए। जब खेती की जाती है, तुरंत बीज नोए ही बोया जाता है। बीज बोने के पूर्व बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके बाद वो होता है। और आप हो कि हाँ, वह मुझे जाप देना है, नमोकार मंत्र का स्मरण करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है। कैसे हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। कितना भी पुरुषार्थ कर ले, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 24 आवर्स के जो संस्कार गहरे पैदा होते जा रहे हैं, एक तो जो पहले के हैं वो अलग, डे टू डे एक्टिविटी में हम दिन भर लगे रहते हैं, जैसे ही बैठेंगे वही याद आएगा, भले ही मुख से कुछ भी क्यों ना कहते जाएं। तो प्रोसेस ऐसी ही है, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, देन मेडिटेशन। फिर उसके बाद जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, फिर वो अवस्था आ जाएगी कि हम तन्मय होते चले जाएंगे, उस रूप होते चले जाएंगे। फिर वो इफेक्टिव होगा। प्रैक्टिस इस प्रकार से करना चाहिए। अब फोर्थ पॉइंट है, अपने आप को रेजिलिएंट बनाने के लिए हम कह रहे हैं कि हमने एफर्मेशन भी कर ली, विजुअलाइज भी कर ली, थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लिया, हाफ एन आवर। उसके बाद क्या? क्या उसके बाद जो हमने किया है भाव, उस रूप हम परिवर्तित हो जाएंगे? उस रूप हो जाएंगे? अभी भी नहीं, क्योंकि ये सब अभी भी थियोरेटिकल ही चल रहा है। समझने की कोशिश करना। यदि इतना ही आसान होता तो जो जो लोग मेडिटेट करते हैं अथवा एफर्मेशन करते हैं, उनकी लाइफ तो एकदम बदल गई होती। बहुत सारे लोग करते हैं,
बहुत सारे योग करते हैं, बहुत सारे क्लासेस अटेंड करते हैं, इमीडिएटली लगता है, थोड़ी देर के लिए लगता है कुछ मिल रहा है, लेकिन हाफ एन आवर के बाद सब गायब हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो यही है ना। देखो, जो है सो उसे समझो पहले। आप हमारे सामने बैठे, हम आपसे कहें कि हाँ ध्यान करो, ध्यान में बहुत कुछ अच्छा मन लगता है, ये होगा वो होगा, आप सुन भी लोगे, लेकिन फिर आपका अनुभव क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद महाराज जी तो बोलते रहते, कुछ होता जाता नहीं, हमने बहुत करके देख लिया, हाँ बहुत आजमा करके देख लिया, बहुत फर्क पड़ता ही नहीं। फर्क भी पड़ता है, थोड़ी देर के लिए पड़ता है, उसके बाद गायब हो जाता है। प्राय लोगों की शिकायत यही होती है। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा ही है, नहीं? क्यों लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट पैदा नहीं होता है? अब थोड़ा से और समझ लें। उस लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को पैदा करना चाहते हैं तो जो हम विजुलाइज कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन के माध्यम से कह रहे हैं, अब प्रैक्टिकल में भी वो आना चाहिए। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बिना ये संभव नहीं है। बड़ी छोटी छोटी सी स्टेप्स हैं, आज उन स्टेप्स की चर्चा करेंगे। हम अपने आप को किस रूप में अच्छे से पावरफुल बनाना चाहते हैं? एक तो फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, आप लोग ये चीज, स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छी बात है, स्पिरिचुअली भी बनाना चाहते हैं, इमोशनली, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमोशनली। जो सेटबैक लगते हैं मेनली, एक तो जब कोई डिजीज हो जाती है तो व्यक्ति एकदम से घबरा जाता है, संभाल नहीं पाता अपने आप को। सपोज किसी को कैंसर हो गया, अभी तक फर्स्ट क्लास चल रहा था और सीधे डॉक्टर ने डिटेक्ट किया 4th स्टेज का है, अब क्या झटका लग गया। कई लोगों के साथ हो रहा है आजकल, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आ रहे हैं। डिटेक्शन ही 3rd स्टेज के बाद हो रहा है, जब डिटेक्ट होता है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं ना, ऑल ऑफ सडन ऐसा आपने सुना, अब क्या, कैसे संभाल ले अपने आप को? अथवा कोई घटना परिवार में घट जाती है, एक वो भी स्थिति होती है, व्यक्ति इमोशनली एकदम हर्ट हो जाता है। किसी का भी वो हो गया, कोई एक्सपायर हो गया, सपोज हस्बैंड ही चले गए अथवा वाइफ ही चले गई अथवा बेटा ही चला गया, देन वो झटका और खतरनाक होता है ना, बहुत बड़ा होता है। अब उस सेटबैक को झेलना और झेल करके पुनः खड़ा होना आसान नहीं है। एक तो ये होता है। तीसरा, आपका जॉब चला गया, अभी बहुत अनसर्टेनिटीज चल रही है ना। अभी इकोनॉमिकल जो रिसेशन चल रहा है उसमें तो ऐसी है, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अपन देख ही रहे हैं। आप आईटी फील्ड में हो, देख ही रहे हो, इसका कब चला जाए कोई भरोसा नहीं। भरोसा है 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो भी कोई गारंटी नहीं है। हाँ 20+ ईयर वाले जो हैं उनके ऊपर तलवार ज्यादा लटकी हुई है, लोग बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो हायर पैकेज वाले रेंज में आते हैं और कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही इतना पैकेज। बोले इससे अच्छा 1/4 में काम निकाल लेंगे। हाँ, चार क्यों, 2 में ही काम निकाल लेंगे ना। एक सेटबैक ये हो सकता है, हो रहा है आज के जमाने में। और कौन कौन से सेटबैक्स हो रहे हैं? एक तो फिजिकली, एक इमोशंस को लेकर के, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। हाँ, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, बिजनेस में हो जाए, जॉब चले जाए, मेनली तो यही 3 होते हैं। इसमें सब कुछ बाकी आ ही जाएंगे। अब जैसे अपने आप को फिजिकली हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कैसे प्रैक्टिस करें? तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेप बताते हैं हमको। शुरुआत करें जब आपको प्यास लग रही हो, बहुत ज्यादा प्यास लग रही हो और आपके सामने चिल्ड वाटर आ भी है, तुरंत उसे न पिए, 5 मिनट का वेट करें। प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, इच्छा हो रही तुरंत पी लें, लेकिन नहीं, वेट फॉर 5 मिनट्स। नहीं पीऊंगा मैं देखूंगा
कि और प्यास लगने पर मैं कैसे सहन कर पाता हूं। थाली सच करके आ गई है, भूख बहुत जोर से लगी है, 10 मिनट का वेट करेंगे, नहीं खाना है। देखो, बड़े साइंटिफिक तरीके से साधु जीवन में सब सिखाया जाता है। हम लोगों की चर्या में सिखाया गया है, पहले बहिरंग तप रखें, बाद में अंतरंग तप आते हैं। पहले कहते हैं आचार्य भगवान, आप उपवास करना सीखो, उनोदर करो, वृत्ति का परिसंख्यान करो, रसों का त्याग करो, शारीरिक कष्ट सहन करो, काय क्लेश, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में रहो। ये सब जो है पूरे बाहर के जो तप हैं सारे फिजिकली है। अब क्यों रखा हम लोगों के जीवन में? बोला बिना, बोलते आचार्य भगवान, बिना इसके आप अंतरंग तप कर ही नहीं पाओगे। इसकी नीड सिर्फ इसलिए है कि आपकी कैपेसिटी इससे बढ़ेगी। तो आपके साथ क्या होना है, आपको क्या करना है? तो जब जब आपको भूख अथवा प्यास लग रही हो, इतनी देर तक मैं नहीं भोजन लूंगा। ये क्या हो गया? इच्छा बहुत है, शरीर डिमांड कर रहा है कि नहीं पानी चाहिए, टाइम पानी चाहिए। शरीर डिमांड कर रहा है भी इसमें कुछ जानना चाहिए, एनर्जी लेवल बहुत लो हो गया है, लेकिन थोड़ा मैं और सहन करूंगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स, 5 to 10 मिनट्स, शुरुआत इससे करें। भोजन आप कर रहे हैं, थाली में सब कुछ लगा है, मनपसंद सब्जी आई है, आज इसे नहीं खाऊंगा, समझना? हमारा मन चाह रहा है आज इस सब्जी को नहीं खाऊंगा, कोई मना नहीं कर रहा, हमारा भाव हो रहा है, इच्छा को हम निरोध कर रहे हैं, तप हो गया। वृत्ति परिसंख्यान, इसी बोलते वृत्ति परिसंख्यान। ठंड बहुत लग रही है, आज के दिन जो है स्वेटर नहीं पहनूंगा, एक दिन महीने में, एक दिन शीत ऋतु में रात में रजाई नहीं ओढ़ूंगा, एक्सपीरियंस करके देखूंगा कैसा लगता है, एक सिंपल चादर से काम चलाऊंगा, एक नाइट, बस एक नाइट, ज्यादा नहीं कह रहे। नो हीटर डे, आज हीटर यूज ही नहीं करेंगे, गर्मी बहुत है, महीने में एक दिन हम एसी यूज ही नहीं करेंगे, अथवा कूलर यूज नहीं करेंगे, अथवा विदाउट फैन, एक दिन रह करके देखना, बिल्कुल करके देखना इसे। इसके आपके फिजिकल स्ट्रेंथ जो है बढ़ती चली जाएगी। मंदिर आते हो ना बेयर फुट, बिना शूज बिना चप्पल के आदमी, गाड़ी से नहीं आएंगे, पैदल आएंगे, डेली नहीं कह रहे, एक दिन जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग प्रकार का होगा। जब शिविर लगा था, हम हमेशा एक नियम देते हैं, रोटी और पानी खाना के लिए कुछ नहीं, एक दिन गरीब का भोजन करना, गरीब का भोजन करना। जो लेबर है ना, क्या करता है, कैसे खाता है, रोटी, मिर्ची, गुड़, नमक, बस, नहीं, सिर्फ इतना ही, आपका लंच इतना ही रहेगा। महीने में एक दिन करके देखना, हर प्रकार का एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में लेना सीखो। यदि आप ये नहीं कर सकते, ऑफिस में हो, तो ऑफिस में ऐसा भी स्टाफ होता है जिसकी सैलरी बहुत कम होती है, उसका टिफिन खा लेना एक दिन और अपना टिफिन उसे दे देना। इतना तो कर सकते हो।
वंस इन अ मंथ, एक बार तो, अथवा 2 महीने में एक बार कर, क्वार्टरली एक बार तो कर सकते हो। एक एक्सपीरियंस लेना सीखो, चला करके प्रतिकूलताओं को सहन करने का। आप हमेशा एसी में ट्रेवल करते हो, जो एसी में करते हैं फर्स्ट क्लास एसी में, वो एसी 3 टियर में करेंगे। अब जो 3 टियर एसी में करते हैं स्लीपर में एक बार एक्सपीरियंस है। और जो स्लीपर में करते हैं वो जनरल में एक बार ट्रेवल करके देखेंगे, वो एक्सपीरियंस भी लेकर के देखो। हाँ, एक बार लेकर के देखो कभी लाइफ में, वो भी तो एक्सपीरियंस लेकर के देखो। हाँ, जनरल का देखो आप। अब एयर फर्स्ट क्लास एसी में तो ठीक है, एसी में मत करना, जनरल में ही मत करना। 3 टियर एसी, 3 टियर क्या हो रहा? माइक ले लो थोड़ा सा। हाँ, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग ही प्रकार का होगा, वो अनुभव बड़ा कुछ देने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा, हर एक्सपीरियंस हमें बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। यही है बहिरंग तप, और कुछ नहीं है। जिसे कहा हम लोगों के जीवन में कहा काय क्लेश करना है, यानी शरीर को कष्ट चला करके देना है, तभी वो अनुभव होगा। वो प्रैक्टिस ही आपको उस प्रकार से परफेक्ट बनाएंगी। क्या बोल रहे थे, बोलिए। अरे ये कुछ लोगों के साथ थोड़ा उल्टा हो जाता है, बाकी तो सब सहन कर लेते हैं, बिना एसी के आराम से रह लेते हैं, एसी में जाने पर तकलीफ हो जाती है। अब नहीं, ऐसा जो बिना विदाउट एसी आराम से रहते हैं, विदाउट फैन रहे वो। हाँ, गर्मी के दिनों फैन, में बोल रहे हैं, गर्मी के दिनों में भी विदाउट फैन गर्मी के दिनों में वो भी हो जाता है महाराज जी। नहीं, हिल स्टेशन में तो हो जाएगा, नहीं पुणे में हो जाएगा, फुल गर्मी में महाराज जी। कहने का इंटेंशन है हाँ, एकदम एक्सट्रीम दूसरी कंडीशन में जाना, अपने आप को लेकर के चलना। हाँ, सबके पास अपनी व्हीकल होगी, वंस इन अ मंथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, मेट्रो से। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं कि नहीं? हर जगह होते हैं, सिटी बस होती है। एक बार नो डाउट आपके पास मर्सिडीज हो, हाँ हाँ, लेकिन बॉम्बे की लोकल ट्रेन में एकदम हाँ हाँ हाँ, ट्रेवल करो, बड़ा बड़ा आनंद आएगा। उससे क्या होगा, ये फ्रिक्वेंट यदि एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आपकी जो बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है कंफर्ट जोन की, उससे बाहर निकलेगी। तो जब तक हम कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं सीख सकते, हम कभी रेजिलिएंट बन ही नहीं पाएंगे। यदि अपनी शक्ति बढ़ाना है तो हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, ये नियम है। आप ऐसे सुकुमार हैं, सभी अपने आप को ऐसा बना लिया सुकुमार, बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिस एक उपवास करके दिखना है, महीने में एक बार। जिसमें सबसे ज्यादा आपको हिचक आती है, किसी ऐसे रिलेटिव के यहाँ जाकर के लंच करना जिसने इनवाइट न किया हो, ऑल ऑफ सडन भोजन, आज इच्छा हो रही तुम्हारे भोजन करेंगे। हाँ हाँ, वही तो है। अब यहाँ पे हमें मानसिकता को जीतना है। देखना साधु जीवन कैसे होता है, वे साधु, वे आचार्य भगवान कैसे अपने आप में निखार लाते हैं। एक उपवास गर्मी के समय में, ठंडी में नहीं बोल रहे, चतुर्मास में नहीं बोले, गर्मी के समय में बहुत भूख लगी है, बहुत अच्छा भोजन बन करके आया, भूख से थोड़ा सा कम खाएंगे आज, मन कह रहा है कि ज्यादा खाना है, पेट भर के खाना है क्योंकि बहुत टेस्टी है, बड़े दिनों बाद मिल रहा है। उससे फिर हम अपने परिणामों को संभाल पाएंगे। फिर स्टडी करना कि मेरे परिणाम अब कैसे हो रहे हैं, कर सकते हो। इससे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी आपकी। आप जिसके हैबिचुअल हो चुके हैं, उस हैबिट को तोड़ने के लिए उससे ऊपर उठने का कोई रास्ता है ही नहीं। उसकी शुरुआत चला करके ये छोटे छोटे कदम उठा करके ही होगी।
10 मिनट तो वेट कर सकते हैं, प्यास लग रही तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। भूख लग रही है, नहीं, जब थाली सच करके आ गई उस समय नहीं खाना है। अब पहले से बोले आज मैं 10 मिनट लेट खाऊंगा, वो नहीं कर रहे हैं। जब पूरी आ चुकी है, रेडी है, नहीं अब थोड़ा मैं और वेट करता हूं, और उस वेटिंग फेज में अपने परिणामों को देखना, अब मेरे परिणाम कैसे हो रहे। क्योंकि सबसे ज्यादा आकुलता उस पीरियड में होती है जब आपके सामने सच करके आ गया है और यहां तक ले जाना है, अब कोई रोक दे अथवा हम स्वयं रोक रहे हैं। उन्हीं के जीवन में अंतराय आते हैं। सब कुछ सजा है, भूख भी लगी, प्यास भी लगी, और हाथ में आया और तुरंत बाल आ गया। अब क्या परिणाम होते हैं, उसका अध्ययन करना है। कर सकते हो? बताइए कितने लोग करेंगे इस प्रैक्टिस को? हाँ। अब सेकंड प्रैक्टिस, अपने मेंटलिटी को स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, वेट फॉर 5 मिनट्स। गुस्सा करूंगा, नो डाउट, मैं करूंगा, छोड़ूंगा तो नहीं बिल्कुल, लेकिन 5 मिनट बाद करूंगा। मेरे हाथ में भाई। आप कहीं अच्छे फंक्शन के लिए जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो, किसी ने गाली दे दी। अब आपका मूड बहुत अच्छा था, आज हम पूरी फैमिली के साथ मिलकर के घूमने के लिए जा रहे हैं, और किसी ने कुछ कह दिया। अभी मेरा मूड एंजॉय करने का है, तो ठीक है, तुमने गाली दी है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। वो 4 और सुनाता हूँ, 4 और लिख दिया, 5 हो गई। समय आने पर जवाब दूंगा, अभी नहीं दूंगा, अभी मेरा मूड दूसरा है। नहीं, मेरा मूड है, मेरे हाथ में रहना चाहिए। अभी मैं घूमने जा रहा हूं, तो मैं क्यों उसको, माहौल को क्यों बिगाड़ूं? ठीक है ना? अब आप मंदिर जा रहे हैं अभिषेक करने के लिए, और किसी ने आपकी थाली एक पूजा की जो सच करके आई थी गायब कर दी। पूजा करने जा रहे थे, हटा नहीं, ठीक है, आपने देख लिया, उसने आपकी थाली पूजा की हटा ली है, बाद में अपन निपट लेंगे, पर अभी तो पूजा करना है, अच्छे से अभिषेक करना है। नहीं, गुस्सा आ रहा है तो नियम क्या है? 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट वेट करके गुस्सा करूंगा मैं। हम गुस्सा छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आपसे, क्रोध छोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट है, जो झुक नहीं सकते किसी के आगे, उनको कह रहे हैं, एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज बताते हैं आपको। आपके घर में मेड आती है, 4 नौकर हैं। एक दिन महीने में घर का सारा काम, क्लीनिंग, सफाई अपने हाथ से करना है, सबको छुट्टी देना, चला करके। हाँ, नहीं, हम ही आज घर की सफाई करेंगे, कर सकते हो? हाँ? अब मन को मजबूत बनाना है, तो जो कभी झुकते नहीं है उन लोगों से कहना है, मंदिर में आकर के मैं झाड़ू लगाऊंगा महीने में 1 दिन। मंदिर में 1 महीने में 1 दिन झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगा। और कब? जब सब लोग होंगे तब। जो सेठ हैं, जिनकी पूछ परख हमेशा होती रहती, उनसे कह रहे हैं। अथवा जितने भी शास्त्र हैं, बैठ करके कवर हम चढ़ाएंगे महीने में 1 दिन का टाइम जिनवाणी की सेवा के लिए, शास्त्रों की सेवा के लिए। घर में कोई काम नहीं करते, घर में 6 नौकर लगे हैं। हाँ? आप ऑफिस के लिए निकलते हो, गाड़ी आपके लिए तैयार रहती, गेट पे खड़ी है, सैल्यूट करने वाले 2 लोग हैं, उन लोगों से कहना है मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, लगा सकते हो। और जब सब लोग हों तब करके देखो, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा। कर सकते हो? मोदी जी कर रहे हैं, देखें। यानी ऐसे कार्य जिसे करने में व्यक्ति को थोड़ा सा लगता है, ईगो हर्ट होने लगता है, मैं क्यों करूं? घर की साफ सफाई अपने हाथों से,
होना चाहिए, बड़ा अच्छा अनुभव होगा। करोगे इस एक्सरसाइज को कि नहीं करोगे? आसान नहीं है, बिल्कुल मन करके चलना आसान नहीं है, लेकिन है बड़ी इफेक्टिव। तो बहिरंग तप की प्रैक्टिस आप अपने जीवन में करना शुरू करें। एक उपवास कभी भी तब करना है जब पहले दिन अच्छे से भोजन नहीं किया हो। हाँ, एक ऊनोदर, यानी ऊनोदर मीन्स भूख से कम खाना है, जब बहुत अच्छा भोजन बना हो उस दिन। नहीं, हाँ, एक दिन मंथ में बिना नमक बिना मीठा का। मंथ का एक दिन डिसाइड करो, जैसे आचार्य भगवान भोजन करते हैं बिना नमक बिना मीठा बिना सब्जी बिना फ्रूट्स। हफ्ते में, अथवा हफ्ता तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, महीने में एक दिन हम ऐसा भोजन करेंगे, आइम्बिल जिसे कहा जाता है, नीरस भोजन, सट्रस से रहित भोजन, न नमक न मीठा न दूध न दही न घी न तेल न सब्जियां। एक दिन वो भोजन जो आचार्य भगवान करते हैं, गुरु करते हैं हमारे। श्रद्धा है ना आचार्य भगवान के ऊपर, आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा, तो ऐसा तो कर सकते हैं महीने में एक दिन, बिल्कुल वैसा भोजन जैसा वो करते हैं। धर्म को लेकर के नहीं करना, अभी धर्म की बात ही नहीं कर रहे हैं। अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, अपने उस टेस्ट को जीतने के लिए, जो हमारी जिह्वा लालायित रहती है, बिना उसके नहीं रह पाते हैं, चला करके एडवर्सिटीज को फेस करना, इसे कहा जाता है बहिरंग तप, अनशन, ऊनोदर, वृत्ति का परिसंख्यान। जो हमें मिल रहा है उसे हमने अवॉइड कर दिया और बिना रस का भोजन किया, और थोड़ा सा काय क्लेश। देखना क्या होता है। एक एक्सपीरियंस बताते हैं। आप कभी गुरुओं के साथ विहार किए हैं आप लोगों ने? जब कोई भी फर्स्ट टाइम विहार करता है, पैदल चलता है बिना चप्पल के, तो पैर में छाले आ जाते हैं। और यदि वही विहार बार बार करते रहे तो फिर छाले नहीं आते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जब हम चलने लगते हैं, रेगुलरली होने लगती वो एक्टिविटीज, तो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, पैर है, सोल है, अपने आप मजबूत हो जाती है। तो जो रेजिलिएंट पर्सन होता है वो रफ एंड टफ होता है, वो हर हाल में रहने का आदी होता है। इससे हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगी। एक बहुत अच्छी घटना बताते हैं। जब हम संघ में थे तो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी थे। दीक्षा के बाद हम सबसे पहले उन्हीं के साथ रुके थे। तो महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोले, देखो वीर सागर महाराज जी, एक भावना भाया कर। बोले, कौन सी भावना? कि वर्ष में एक बार तो हमें फीवर आना ही चाहिए, ऐसी भावना पाना चाहिए। साल में एक बार बीमार पड़ना है, ऐसी भावना पाया करो। बोले, ऐसे क्यों? जब साल में एक बार बुखार आएगा, बीमार पड़ेंगे, 3-4 दिन का जो अनुभव होगा, वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव ही है जो हमें आगे काम आने वाला है। संलेखना समाधि के समय जो स्थिति होती है, उसका एक्सपीरियंस हम पहले से लेना सीखें। तो बीच बीच में झटके लब लगते रहेंगे, बीमार पड़ते रहेंगे, तो एक्सपीरियंस आता रहेगा। बड़ी अच्छी बात कही थी। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं, जब भी अपन बीमार पड़े, पहले दिन कोई मेडिसिन नहीं लेना। आप लोगों से कहना है, आपको भी वायरल फीवर आता हो, सपोज सर्दी जुकाम हो जाती है अथवा हेडेक होने लगे, तो आप क्या करते हैं? तुरंत क्रोसिन, सेरेटोन, पैरासिटामोल तुरंत ले लेते हो। एक नियम बनाना, यदि फीवर आ रहा है तो फर्स्ट डे हम कोई मेडिसिन नहीं लेंगे, कुछ नहीं होगा। मुनियों को जब भी कोई बुखार आता तो आचार्य भगवान सबसे पहले कहते हैं, बुखार आ गया, फीवर आ गया,
हाँ, तो 3 दिन आपको आहार नहीं करना है, सिर्फ बॉइल्ड वाटर पीना है और लौकी खाना, कुछ नहीं, अपने आप फीवर चला जाता है। वो प्रैक्टिस करा रहे हैं कि जब बहुत अधिक प्रतिकूलता आएगी तो उसे हम कैसे झेलेंगे। तो अधिक प्रतिकूलता झेलने के लिए, अपने आप को उतना सक्षम बनाने के लिए छोटी छोटी स्टेप्स लेना, चला करके लेना बहुत जरूरी है। बिना उसके हम ऊपर उठ ही नहीं सकते हैं। तो कितने लोग इस एक्सरसाइज को करेंगे? फीवर आता है तो फर्स्ट डे डॉक्टर के पास जाना ही नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेना है, एक दिन देखना था, वो एक्सपीरियंस तो करके देखो। घबराना नहीं, कुछ मरोगे नहीं आप लोग मरण बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं फर्क पड़ता। वायरल फीवर अपने आप में 3 दिन में वैसे चला ही जाता है। अब तो ये इन स्टेप्स के माध्यम से हम जो है फिजिकली बहुत स्ट्रांग बनते हैं। अब परिणामों को संभालना है, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, सेटबैक झेलना है, तो क्या करें? क्या करना चाहिए? जिनसे नहीं पटती है, जिनसे मन नहीं मिलता है, होता है ना, कई बार होंगे, कई लोग होंगे आपकी लाइफ में जिनसे बिल्कुल नहीं पटती होगी, एक दिन उन्हीं के साथ रहना हाँ? एक दिन उनके घर में जाना है चाय कॉफी के लिए, बोले मूड कर रहा है आज आपके साथ रहेंगे। नहीं, लड़कर के बिल्कुल नहीं आना मन नहीं मिल रहा है, हम चला करके जा रहे हैं एक दिन। फिर हमारी थॉट प्रोसेस कैसी हो रही है, हमारे इमोशन में कैसे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसकी स्टडी करना। जो आपका खास दुश्मन है, फेवरेट दुश्मन ऐसे कहते हैं, बड़ा अच्छा दुश्मन है, दुश्मन भी अच्छा होता है कि नहीं? हाँ, दुश्मन सबसे अच्छा होता है। हाँ, सबसे ज्यादा सीखने तो उसी से मिलता है। तो जिससे बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्वार्टरली तो कर सकते हो, 3 महीने एक आध बार देखो तो सही जा करके, बड़ा अच्छा अनुभव होगा। कर सकते हो, आसान नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है। ये तो बड़ी डिफिकल्टी वाली बात हो गई। सबसे डिफिकल्ट नहीं, इसी से हमारे परिणाम उन परिस्थितियों में मजबूत बनेंगे। हम अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे इससे। आपके इमोशंस किन किन निमित्त को लेकर के खराब होते हैं, उसकी स्टडी करो, फिर उसका पहले एनालिसिस करो। जिस व्यक्ति को लेकर मेरे इमोशन बहुत ज्यादा खराब होते हैं, अथवा पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, चाहे खाने पीने की बात हो, गुस्से की बात हो, ईगो की बात हो, मायाचारी की बात हो, बहुत ज्यादा लालच पैदा हो जाती है, अथवा ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है किसी को देख करके, तो उसी के साथ समय व्यतीत करना थोड़ी देर के लिए, चला करके कर पाओगे? कोशिश करना, बड़ा अच्छा स्टेप है। अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को कंपैशन की भावना से भरकर मजबूत बनाना है। तो सबसे कह रहे हैं, एक नियम बनाए, महीने में अथवा 3 महीने में एक बार किसी अनाथ आश्रम में जाकर के विजिट करेंगे, किसी वृद्धाश्रम में जाकर के रहेंगे, फुल डे उनके साथ बिताएंगे, 3 महीने में एक बार। अथवा आपकी सिटी में जो स्लम एरिया है वहां जाएंगे और उनसे थोड़ा बहुत हालचाल पूछेंगे, बातचीत करेंगे, उनके जीवन को उनके स्तर पर उतर करके देख करने की कोशिश करेंगे। कंपैशन पढ़ने से नहीं आता है, करुणा की भावना जो है ना, बहुत पढ़ने से नहीं आती है, जब तक हम प्रैक्टिकली फेस ना करें उस फेज को, तब तक नहीं आती। सबसे हम हमेशा कहते हैं, और आप लोग जो कह रहे हैं,
कम से कम एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट करेंगे 3 महीने में एक बार। उन पेशेंट से जाकर के मिलना जो बड़े दुखी हैं। कैंसर हॉस्पिटल हो सकता है या बर्निंग वार्ड है, ऐसे पेशेंट हो सकते हैं। जो सीरियस पेशेंट हो रहे हैं, जो मौत से जूझ रहे हैं, उन पेशेंट से मिलना। आप उन्हें नहीं जानते, आपके कोई रिलेटिव्स नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात बिल्कुल नहीं कर रहे, जहां नीटनेस एंड क्लीननेस रहता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के विजिट करना, उनके दुख को देखने की कोशिश करना, उनके कष्ट को, उनका जो दर्द है उसे समझने की कोशिश करना। इस स्टेप को उठाना है। कितने लोग करेंगे बताओ? बड़ा प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं। महीने में एक बार गौशाला जाना। वे गाय हैं, वे पशु जो भूख से तड़प तड़प करके मर जाते हैं, जिन्हें कई बीमारियां हो जाती हैं, उनकी सेवा करना महीने में एक बार। एक संडे गायों के साथ, एक संडे उन पशुओं के साथ। और अकेले नहीं जाना, फैमिली को लेकर के जाना, खासकर बच्चों को अवश्य लेकर के जाना। पूरी फैमिली के साथ पिकनिक वहीं मनाना, टिफिन लेकर के जाना, बढ़िया ग्रुप बना करके चले जाना। फ्रेंड सर्कल में 3-4 हो, ग्रुप बना करके जाना। सही करुणा अनुकंपा का भाव पैदा होगा। जब आप उनके दर्द को देखोगे और यह भी देखोगे कैसे वह सहन कर रहे हैं, उस दृश्य को देख करके, वहां रह करके हमारी सहन शक्ति जो है बढ़ती है। यदि हमें चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तुरंत वो दृश्य याद आ जाएगा। मेरी चोट तो बहुत छोटी है इनके सामने, मेरा दर्द तो बहुत कम है उनके सामने। वे अनाथ बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। वे बच्चे जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, मेंटली जो डिस्टर्ब होते हैं ना बच्चे, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो होते हैं, मानसिक विकलांग बच्चों के साथ एक दिन रहो। आप महीनों शास्त्र पढ़ते रहोगे, वो नहीं सीख पाओगे जो एक दिन का विजिट आपको सिखा देगा। एक दिन उनके साथ रहोगे ना, अपने आप वो करुणा का भाव पैदा हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा उसे। और यदि कहें, थोड़ा सा खतरनाक कह रहे हैं, जिस सिटी में स्लॉटर हाउस है तो वहां जाकर के विजिट कर लेना। अथवा जहां बकरे उल्टे लटके रहते हैं, मुर्गी उल्टी लटकी रहती है, दिन भर नहीं, 5 मिनट। बताओ कितने लोग करेंगे? महाराज जी ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, मुश्किल हो गया। मुश्किल है, सोच भी नहीं पा रहे। जो सोच नहीं पा रहा है वो कैसे करुणा का भाव लेकर के आएगा? नहीं, अंदर से वो करुणा तभी हमारी जागेगी, प्रैक्टिकल करुणा, अदरवाइज नहीं जागेगी। ये जो हम स्टेप्स बता रहे हैं ना, बड़े इफेक्टिव हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं। आप तब सही कंपैशन की भावना से भरोगे। और जब जब आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में किसी के साथ भी ऐसा घटित होगा ना, तो आप उस सेटबैक को झेल जाओगे। तुरंत कंपेयर करना उन लोगों से, उन दुखियों से, उन पीड़ितों से, उनके कष्टों से अपने कष्टों को तुरंत तुलना करके देखना। हमें लगेगा कि वास्तव में हमारे जीवन में तो इतने दुख है ही नहीं, इतने कष्ट कहाँ हैं, इतनी पीड़ा कहाँ है जितनी पीड़ा उनके जीवन में। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? हमारी बातें इम्प्रैक्टिकल लग रही है?
नहीं बताना? हाँ हाँ, इम्पॉसिबल लग रही है। हम शास्त्रों की बात बिल्कुल नहीं कर रहे आपसे, क्योंकि जब तक हम उस फीलिंग से स्वयं नहीं गुजरेंगे तब तक वो भाव पैदा होता ही नहीं है। तो वो एम्पैथी की भावना अपने भीतर तभी आती है जब हम उनके साथ थोड़ा वक्त बिताते हैं। उनके भोजन को देखना, वो क्या खा रहे हैं, उनके रहन सहन के तरीके को देखना, उनके पहनने के वस्त्रों को देखना, उनका घर देखना। स्लम एरिया जाकर के कभी कभी साल में एक आध बार स्लम एरिया को, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया होता है ना, जो नाले के किनारे ही रहते हैं, रेलवे पटरी के किनारे ही रहते हैं, आउटर में रहते हैं सिटी के, जाकर के तो देखो क्या हो रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ मोटिवेशन। जब जब हम अंदर से थकने लगे, कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होने लगे, असफलता ही हाथ लग रही है कई अटेम्प्ट के पश्चात, कई इंटरव्यू फेस करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, दूसरा मोटिवेट करने ज्यादा नहीं आएगा। आपका फ्रेंड है, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर हैं, वो कितना आपको मोटिवेट करेंगे बतलाइए? ऑटो सजेस्टिव मोड आता है एक साइकोलॉजी में टर्म, ऑटो सजेस्टिव मोड, यानी स्वयं को ही सजेशन देना। दूसरा हमें कब तक सजेशन देगा, दूसरा कब तक हमें संभालेगा, दूसरा कब तक हमें प्रेरित करेगा। अब आप अकेले रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हो, अपने सिटी से, अपने शहर से बहुत दूर रह रहा हूं, ऐसी सोसाइटी में रह रहा हूं, उस समय जब हम टूटने लगे तो स्वयं अपने आप को प्रेरित करें। होता है ना, मिरर के सामने जाकर के खड़े होकर के, होता है कुछ बच्चे करते हैं, अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूं, क्यों घबराते हैं, कर लूंगा, जॉब मिल जाएगी, क्यों घबराना, मुझे तो इतने साल जॉब मिली थी, इतना अच्छा पैकेज है, मेरी इतनी सेविंग तो है, अभी थोड़ा सा रिसेशन चल रहा है, 3 महीने का टाइम है, 4-6 महीने का पीरियड है, हर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, मेरी लाइफ का भी वो डाउन वाला फेस चल रहा है, निकल जाएगा। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, दिन हमेशा पलटते हैं, समय हमेशा बदलता है, यह वक्त भी गुजर जाएगा, ये दिन भी बीत जाएंगे। तो सेल्फ मोटिवेशन बड़ा इफेक्टिव टूल है, विश्वास करो काम करता है, करता है काम। एफर्मेशन से भी होती है वो बात, लेकिन बार बार सेल्फ मोटिवेट हमें अपने आप को करना पड़ेगा। कब हम अंदर से एकदम सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं, जब अकेले होते हो, रात के समय आप सो रहे हो, जब नींद नहीं आ रही है आपको, वही बात बार बार घूमती है ना। फैमिली है, बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उसके बिना रहा नहीं जा सकता, कंपलसरी है वो, तब वो बात बार बार याद आने लगती है। सेल्फ मोटिवेट, अथवा प्रभु के सामने जाकर के, एकांत में भगवान के सामने जाकर के, अपने रूम में नहीं कर सकते, मंदिर में जाकर के, अथवा गुरु के पास जाकर के। हम लेकिन हमेशा तो जाया नहीं जा सकता उनके पास, मंदिर तो जाया जा सकता कि नहीं जा सकता। सेल्फ मोटिवेशन के लिए उन स्टोरीज को पढ़ें,
शास्त्रों में आया है। प्रथमान योग ग्रंथों से व्यक्ति अपने आप को संभालता है। बोधि समाधि निधानम का है। समाधि की प्राप्ति यदि हम अच्छे से करना चाहते हैं, समाधि अच्छे से करना चाहते हैं, परिणामों को अच्छे से संभाल करके रखना चाहते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं उन स्टोरीज को पढ़ो, उन महापुरुषों के चरित्र को पढ़ो। करोगे कि नहीं करोगे? ये कुछ स्टेप्स है, इनके माध्यम से हम नियम से अपने आप को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर एडवर्स कंडीशन फेस करने के लिए स्ट्रांग बना लेते हैं। साइकोलॉजी में भी कुछ कहा गया है। देखो एक बहुत अच्छी पॉइंट आया था। देखो साइंटिफिक इंसाइट्स, एक वर्ड आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। Our brains can rewire themselves even in adulthood. Challenges trigger the growth of new neural connection, strengthening coping mechanism. यानी जब हम इस प्रकार की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन अपने आप फिर अपने आप को संभालने लगता है। The brain's ability to recognize itself, adopting and forming new neural connection is a key aspect of resilience. जो रेजिलिएंट पर्सन होता है फिर उसका ब्रेन भी ऑटो मोड में अपने आप आ जाता है। और ये तब होता है जब इस प्रकार की प्रैक्टिस हम छोटी छोटी स्टार्ट करते हैं। यानी अपने ब्रेन को हम एक ट्रेनिंग देते हैं उन बड़े सेटबैक्स को झेलने की। फिर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हमारा ब्रेन ही ऑटोमेटिकली हमें उस प्रकार के मैसेज देता चले जाएगा। लेकिन ये होगा तब पॉसिबल जब इस प्रकार की प्रैक्टिस हम करेंगे। पढ़ना बहुत हुआ, सुनना बहुत हुआ, अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना सीखो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखो। हो जाएगा? नहीं होगा? कोई डाउट तो नहीं है? समय हो रहा है, आपको छोड़ना है, पूछना तो नहीं? नहीं? चलिए इतना ही रखें। क्या पूछना है? हाँ बोलो। हिंदी में रेजिलियंस को क्या बोलेंगे? उसमें एक वर्ड आता है ऐसे लचीलापन, पर लचीलापन वो तो फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। लचीलापन इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करता है। हिंदी में से कहेंगे प्रतिकूलताओं से वापस कैसे पुनः अपने आप को उठाना, प्रतिकूलताओं को झेल करके वापस पुनः ओरिजिनल परिस्थिति में कैसे आ जाना। नहीं, परिचय एक तो होता है परिचय को जय कर लेना, जीत लेना, लेकिन रेजिलियंस वर्ड जो है उससे भी और ऊपर है। एक तो हमने जीत करके पुनः खड़े हो जाना है, हर बैटल को लड़ते हुए, गिरते पड़ते हुए पुनः लड़ते रहना। हाँ, मेंटल टफनेस भी हो सकता है, वो जो रफ एंड टफनेस कहा जाता है। तो जब जब जीवन में विपत्ति आती हैं, उन विपत्तियों का सामना करके पुनः खड़े हो जाना जिसे कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में टर्म होता है रेजिलियंस। आर्किटेक्चर के लिए हम लोग यूज करते हैं। हाँ, एंड एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम द फेलियर्स, यानी कि ऐसी क्षमता जो फेलियर को भी झेल जाए और पुनः अपने आप को स्थापित कर दे। शास्त्रों में जैसे कहा है स्थितिकरण, है ना? जैन शास्त्रों में एक वर्ड आता है स्थितिकरण, यानी एक पर का भी स्थितिकरण होता है, एक स्वयं का भी स्थितिकरण होता है। जब हमारे परिणाम जो है गिरने लगे, हमारा भाव होने लगा कि अब नहीं, धर्म नहीं करना, छोड़ना है, ये नियम को फॉलो नहीं करना है, मैं नहीं करूंगा, तो सेल्फ मोटिवेशन से अपने आप को पुनः स्थापित करना उस ओरिजिनल सिचुएशन में, ये कहलाता है रेजिलियंस। ठीक है? हाँ जल्दी जल्दी करो, टाइम हो रहा है। तो नेटफ्लिक्स करके कंपनी है, हाँ। जो वीडियो स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करती है, तो उनका एक सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो जाता है तो एक एक्सरसाइज करते हैं, उसका कुछ नाम मंकी करके है। तो पूरा 2 वर्ड का नाम है, एक वर्ड याद आ रहा है। तो कैसे करते हैं, ऐसे नेटवर्क सेंटर है, उसमें वायर निकाल दिया या फिर पूरा डेटा सेंटर डाउन कर दिया, तो कैसे सॉफ्टवेयर रिकूप करेगा इन सब चीज़ों के साथ में, वो प्रैक्टिस करते हैं। और एक पूरा स्यूट है उनका, मंकी की जो प्रजाति है उसके नाम पे दिया हुआ है। बहुत एक मॉक ड्रिलिंग होती है, होता है ना एक्सरसाइज जो होती है।
फायर की मॉक ड्रिलिंग होती है, मॉक टेस्ट्स होते हैं आपके, होते हैं ना, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो मॉक टेस्ट चलते हैं, बोर्ड एग्जाम के पहले, प्री बोर्ड के पहले जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो क्या है बेसिकली, वो एक प्रैक्टिस ही तो है उस सिचुएशन को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करना। ठीक है, इतने कर दें। बोले आचार्य परमेश गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य